नमस्कार दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण होता है किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तीनों में सीयू कंट्रोल यूनिट वो सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण, सबसे इम्पोर्टेंट एपरेटस होता है। अब इस सीयू में क्या होता है, मान लो आप सीयू ले जाते हैं एंड कंट्रोल यूनिट जो होती है सीयू का, अगर लैंप नहीं चलता है, अगर लैंप ऑन नहीं होता है, आपने पीछे से बटन चालू किया लेकिन लैंप ऑन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, ये किस तरह से हो सकती है सॉल्व। अगर सीयू का जो ऑन वाला बटन है जो कि ऊपर के साइड में अपने लेफ्ट साइड में होता है, अगर ऑन नहीं होता है, इस कंडीशन में आपका पावर पैक सही से नहीं लगा है, आपने उसको सही से इंस्टॉल नहीं किया है। अब बात पावर पैक की आती है, तो पावर पैक कहाँ होता है, जो सीयू का सबसे पहला खंड है, जो पहला सबसे सेक्शन है ऊपर डिस्प्ले के नीचे। ओके, सो पहला जो सेक्शन है और सीआरसी के सेक्शन के ऊपर, सीआरसी के सेक्शन के ऊपर एंड डिस्प्ले के नीचे जो बीच वाला खंड होता है उसमें लगता है पावर पैक। पावर पैक एंड DMM यानी डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल जो कि उसमें लगा हुआ होता है, एंड जो पावर पैक होता है वो सही से नहीं लगा होता है, इसलिए सीयू का बटन ऑन नहीं होता है, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है। और राइट साइड में रेड होता है जिसमें लिखा होता है बिज़ी। सो बिज़ी का यूज़ कहाँ पे है, आप बैलेट इशू करते हैं, बैलेट इशू जैसे आपने बैलेट इशू किया, सो बिज़ी का बटन वहाँ पे रेड ऑन होगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने बैलेट इशू कर दिया है और जो मतदाता आएगा वो अपना वोट डाल के जाएगा। सो बिज़ी का इसलिए, एंड सीयू अगर ओपन नहीं होता है तो आपको पावर पैक चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अगर ऑन उसका लैंप ऑन नहीं होता है तो पावर पैक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ये जो भी चेंज होगा ये रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर होगा, ऐसा नहीं कि आप सीधे कर सकते हो। रिटर्निंग ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा, उनकी मौजूदगी में ये चेंज होगा। अगर सीयू बदली भी जाएगी तो इस कंडीशन में उसको आपको रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से ही वो करना है। अब जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें जो डिस्प्ले सेक्शन होता है, अगर डिस्प्ले सेक्शन में अगर इनवैलिड ऑपरेशन लिखा आ रहा है, बार बार आप उसको कर रहे हैं, है ना, आप इशू कर रहे हैं और बार बार इनवैलिड ऑपरेशन लिखा आता है, जो कि एक तरह का एरर होता है, जो कि बहुत सारे एरर है, 2-3 जो आगे वीडियोस में हम बात करेंगे। लेकिन जो इनवैलिड ऑपरेशन है वो भी एक तरह का एरर है। अब वो एरर क्यों आता है, जब सीआरसी नहीं क्लियर होती है। अगर क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर का जो सेक्शन है आप पूर्ण रूप से नहीं करते सीयू में, इस कंडीशन में, इस हालत में वहाँ पे जो एरर आता है वो इनवैलिड ऑपरेशन आता है। तो मान लीजिए आपने बैलेट इशू किया, इनवैलिड ऑपरेशन बता रहा है, तो क्या करेंगे आप, सीआरसी करेंगे, सबसे आखिरी में क्लोज करेंगे। आप क्लोज बटन दबाए फिर भी इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है तो रिज़ल्ट का बटन दबाएंगे। अगर रिज़ल्ट का बटन दबा रहे हो उसके बाद भी इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है तो फिर स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज में जो भी उसमें आएगी डिस्प्ले में जो भी शो होगा, उसके बाद रिज़ल्ट के सेक्शन पे जाना पड़ेगा, रिज़ल्ट होने के बाद में क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो प्रॉब्लम है, इनवैलिड ऑपरेशन का एरर है, ये आपका क्लियर होगा। तो किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या चाहे लोकसभा विधानसभा हो, उसमें कंट्रोल यूनिट जो सीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे अहम पार्ट होता है, जहाँ सबसे ऊपर डिस्प्ले आता है जिसमें सारी चीज़ें आती है, 1 बाय 1 टाइम, डेट, कौन सा दिन और कितने उम्मीदवार, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद पहला सेक्शन जिसमें पावर पैक, जो मैंने बताया आपको कि क्यों लैंप ऑन नहीं होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और साइड में होती है DMM, डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल, ये सब उसमें लगा हुआ होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको तो मॉक पोल के समय, दिखावटी मतदान, नकली मतदान, इस समय आपको सीआरसी करके दिखाना होता है उम्मीदवारों को। और उस कंडीशन में अगर आपका ये एरर आता है इनवैलिड ऑपरेशन का,
तो आपको CRC करना है और फिर उनको दिखावटी मतदान करके उनको दिखाना है जो भी सेक्शंस आपके जो भी प्रारूप परिशिष्ट है और उसका एक प्रमाण पत्र इशू करके फिर आपको वास्तविक मतदान के लिए जाना है। तो ये तो रही CU की बात। अगर पंचायत चुनाव होते हैं इस कंडीशन में 2 बैलेट यूनिट आपके पास होती है। एक बैलेट यूनिट होती है जिला पंचायत सदस्य की और एक बैलेट यूनिट होती है जनपद पंचायत सदस्य की। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश चुनाव अभी होने वाले थे 2021 में, लेकिन अभी टल गए, लेकिन यही पैटर्न था। उसमें पैटर्न क्या था, सरपंच और पंच इन दोनों का मत पेटी में होता। जो एक पेटी होती है आपको दी जाती है, पेटी 2 टाइप की होती है, एक तो मध्य प्रदेश टाइप की पेटी, एक होती है आपकी गोदरेज टाइप की पेटी। तो उसमें पंच का और सरपंच का होता और जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का 2 बैलेट यूनिट के माध्यम से होता है। तो इस कंडीशन में CU को BU1 से जोड़ना होता है। जो BU1 होता है, जो स्लाइडर स्विच ऊपर रहता है। स्लाइडर स्विच कहाँ पे होता है, स्लाइडर स्विच आपके बैलेट यूनिट के ऊपर होता है राइट सेक्शन में, जिसमें 1 लिखा होता है। अगर 1 लिखा है इसका मतलब वो जिला पंचायत के सदस्य के लिए बैलेट यूनिट है, और जिसमें 2 लिखा है वो आपका जनपद पंचायत सदस्य के लिए है। तो 2 बैलेट यूनिट होती है। तो ये पंचायत चुनाव के लिए था जो त्रिस्तरीय मध्य प्रदेश में अभी होने वाला था। जहाँ जहाँ भी पंचायत के चुनाव होते हैं यही पैटर्न होता है। और अगर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें कि लोकसभा में आपको पता है कि सांसद का चुनाव होता है, विधानसभा में विधायक का चुनाव होता है, उसमें एक कंट्रोल यूनिट तो होती है जो कि मैंने आपको बताया। पंचायत सबसे जो इम्पोर्टेंट उपकरण है, अपैरेटस है, वो कंट्रोल यूनिट है। लेकिन उसके साथ क्या आता, वीवीपैट आ जाता। ओके, और वीवीपैट के साथ क्या आ जाता, आपका एक बैलेट यूनिट आ जाती। बस एक ही बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट और एक EVM जो CU होती है। इसमें 3 ही आते हैं और इसमें भी 3 ही आते हैं। लेकिन जो पंचायत चुनाव होता है इसमें वीवीपैट हट जाता है और वो आ जाती है। सो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के जो वीडियोज़ है चुनाव से जुड़े हुए, इलेक्शन से जुड़े हुए, मैं दिन ब दिन अपडेट करते रहता हूँ। हर तरह की जानकारी मेरे इस चैनल पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।